तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ का क्या काम होता है, इसको हम कब यूज़ करते हैं। जब हम कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर किसी भी एलिमेंट्स को हमने अगर मूव करना है, यानी कि हमने उसको अगर लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है, टॉप बॉटम, उसको अपनी जगह से मूव करना है तो हम ऑर्डर के ज़रिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो वैल्यू आती है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो सिफर होती है, यानी कि ये सिफर से 1 2 3 इस तरह प्लस में आगे जाती है। यानी कि माइनस, पहले माइनस में देंगे तो माइनस आएगी, फिर सिफर, फिर 1 2 3 इस तरह इसकी वैल्यू आती हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने फ़ाइल ओपन कर लिया तो इसको मैं पहले सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने कुछ इस तरह इसकी सेटिंग की हुई है। ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर है, उसके अंदर जो आ रहे हैं वो फ्लैक्स आइटम्स हैं। तो मैंने इनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या किया हुआ है, 40 पिक्सल किया हुआ है। इनको हाइट विड्थ 100 पिक्सल की दी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ मैं आपको दिखा लेता हूँ कोड इसका। ये हमारा बॉडी है, ठीक है। मैंने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा फ्लैक्स कंटेनर है उसको हमने क्या किया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है रेड कलर का, पैडिंग दी हुई है 10 पिक्सल की, चारों तरफ से मार्जिन दिया हुआ है ऑटो लेफ़्ट राइट से। डिस्प्ले इसको हमने फ्लैक्स किया हुआ है, तो ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर बन गया है। उसके बाद ये जो हमारा कंटेनर था उसके अंदर जो डिव्स आ रहे हैं, एटम्स, यानी कि ये जो हमारे डिव हैं इनको हमने जो क्लास दी हुई है, और यहाँ पे इनको एक कॉमन क्लास है। ये यहाँ से हम इनको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इसको कलर वाइट किया हुआ है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड किया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, पैडिंग है, मार्जिन है, हाइट वेट मैंने क्या किया हुआ है 100 पिक्सल। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या काम करती है, ऑर्डर का जो, यानी कि हम इसको अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है ना, हमने क्या करना है, हमने रेड को किसी और जगह पर रख सकते हैं। ये जो हमारा ब्लू कलर है इसको मैं अगर यहाँ पे रेड कलर पे 1 पे ले आऊँ तो इस तरह हम इसको इसकी जगह चेंज करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ -1, मैंने ऑर्डर लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1। ये क्या होगा, अब पहले -1 वाला आएगा, जो फर्स्ट में आएगा ब्लू कलर जो है हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। ये देखें, क्योंकि अब ये -1 है, उसके बाद आएगा 0 0 0 0। अगर हम किसी को दे देते हैं -1 के बाद, ये -1 है, मैं इसको दे देता हूँ -2। अब ये पहले आएगा -2 वाला, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये पहले -2 वाला है, फिर -1 वाला, फिर 0 0 0। अब हम जब मैं किसी को दे देता हूँ, मैं ग्रीन को दे देता हूँ 1, इसको मैंने ऑर्डर 1 कर दिया। अब क्या होगा देखते हैं, ये देखें ग्रीन जो है वो एंड में चला गया है। ये जो है 2, ये 0 है हमारे, ठीक है। पहले -1 आएगा, ये 4 जो है, ये -1 दिया है मैंने, इस ब्लू कलर को हमने -1 दिया हुआ है, इसको -2 दिया है। पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, इसी तरह फिर 0 0 फिर 1। अगर 2 देंगे तो फिर इसके 1 के आगे 2 आएगा। अगर -3 दे देंगे, पहले -3 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है हमारी प्रॉपर्टी ऑर्डर जो है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।